अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम क्रीम से जो है बटर निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इस बटर को प्रिज़र्व कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस बटर में से देसी घी जो है वो निकाल सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कुछ बहुत ही सिंपल सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से आपकी जो दोनों चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगी। यहाँ पर मैंने 1 kg जो है वो क्रीम ली है और उसको जो है हमने अनफ्रीज़ करके रूम टेम्परेचर पे ले आए हैं। आप चाहें तो इसको हल्का सा जो है वो नीम गर्म कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट के ऐड करके इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अब ये मैंने 2 टेबलस्पून योगर्ट के ऐड किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ओवरनाइट के बाद आपका जो क्रीम और योगर्ट का मिक्सचर है वो इस टेक्सचर में होगा और इसमें से हल्की हल्की योगर्ट की खुशबू आएगी। इस पॉइंट पे चाहिए होगा हमें 1 लीटर चिल्ड वाटर। योगर्ट और क्रीम के मिक्सचर में से बटर निकालने के लिए हम उसे ब्लेंडर में ऐड करेंगे। तो पहले हम अपना हाफ़ जो मिक्सचर है वो ब्लेंडर में डालेंगे और हाफ़ सेकंड बैच में डालेंगे। अब हम इसमें ½ लीटर जो है वो चिल्ड वाटर ऐड करेंगे। वाटर आपने हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और अब ये जो ब्लेंडर है मैं इसको ऑन करूँगी। तो थोड़ी देर ब्लेंडर चलने के बाद ही आपको इसमें से जो है वो आवाज़ इसकी चेंज हो जाएगी और ये आपका जो बटर है ये इस तरीके से आपको सरफेस पर नज़र आएगा। अब हम हाथों की मदद से बटर को इस तरीके से उठाएंगे और इसका जो वाटर है वो इस तरीके से ड्रेन करेंगे और एक ड्राई जो बाउल है उसके अंदर रखते आएंगे। इस तरीके से करके हम अपना जो सारा बटर है उसमें से वाटर ड्रेन करके उसको इस तरह से बाउल में रखते आएंगे। अब ये हमने अपना हाफ़ जो बैटर था वो डाला था और उसमें से ये बटर निकला है। अब हम सेकंड बैच में अपना जितना भी हमारा बाकी का मिक्सचर है वो ऐड करेंगे ब्लेंडर में। सेम उसी तरीके से पानी ऐड करेंगे और बटर को इसमें से इसी तरीके से निकाल कर बाउल में रखते आएंगे। ये हमारा सारा जो बटर है वो इस तरीके से निकल आया है। बटर एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमारी पीछे बटर मिल्क यानी कि लस्सी रह गई है और इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी जो कड़ी है वो रेडी होती है। तो देखें इस सारे प्रोसेस में कोई चीज़ वेस्ट नहीं जा रही बल्कि हर चीज़ जो है वो यूज़ हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमने बटर बनाया है इसको हम किस तरीके से प्रिज़र्व कर सकते हैं कि इसका जो टेस्ट है और इसका कलर दोनों ही ख़राब ना हो। तो रेफ्रिजरेटर में ये जो आपने बटर बनाया है ये 2-3 डेज़ से ज़्यादा नहीं रह सकता, तो हमें इसको फ्रीज़ करना जो है वो लाजमी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ एलुमिनियम फॉइल को पीसीस में जो है वो कट कर लिया है और उसके ऊपर हम 2 to 3 टेबल स्पून जो हैं वो बटर के ऐड डालेंगे इस तरीके से और इसको हम रैप करके जो है वो फ्रीज़ कर देंगे। और जब भी आपको बटर की ज़रूरत होगी आप फ्रीज़र में से इसको निकालिए, अनफ्रीज़ कीजिए और आपका जो बटर है इस तरीके से उसके टेस्ट और जो टेक्सचर हैं वो दोनों ही फ्रेश रहेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने एलुमिनियम फॉइल के पीस में 3 टेबलस्पून बटर के जो हैं वो डाले हैं और इस तरीके से मैंने इसको रैप किया है और ये हमारा एक रैप जो है रेडी हो गया। इसी तरीके से हम अपने हाफ़ बटर के जो रैप्स हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे और अब हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। हाफ़ बटर जो है उसके मैंने रैप्स बना के फ्रीज़ कर दिए हैं और जो रिमेनिंग का हाफ़ बटर है उसका मैं आपको ये देसी घी निकाल कर दिखा रही हूँ। तो ये पॉट में हमने डायरेक्ट जो है हमारा बटर निकला था उसको हमने डाल दिया है। नीचे से जो फ्लेम है वो ऑन है। अब हम इसको बॉयल होने तक वेट करेंगे। हमारा जो बटर है वो बॉईल होना शुरू हो गया है और इसके ऊपर इस तरीके से झाग आना शुरू हो गई है। अब हम इसे थोड़ी देर और यानी कि 5 to 10 मिनट्स पकाएंगे यहाँ तक कि इसकी जो झाग है वो दोबारा से नीचे बैठना शुरू हो जाए।
अब ये देखें थोड़ी देर के बाद इसकी झाग जो है वो नीचे बैटर बन के बैठना शुरू हो गई है। तो जैसे ही आपका जो बैटर है वो इस तरीके से नीचे जाने लगे तो आपने उसमें स्पून हिलाना है ताकि आपका जो बैटर है वो जल के नीचे चिपके नहीं और आपके पॉट को ख़राब नहीं करे। और यहाँ से आगे सेम वही प्रोसीजर है जो कल की वीडियो में मैंने देसी घी बनाने के लिए आपके साथ शेयर किया था। आपने इसमें इस तरीके से ओकेजनली जो है वो स्पून चलाते आना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्पून आपने जो है वो मस्त चलाना है ताकि आपका बैटर जो है वो नीचे लग के जले नहीं। और कल जैसे मैंने आपसे साथ शेयर किया था कि इसका जो लेफ़्ट ओवर बैटर है उससे हलवा बन सकता है, तो सेम इस वाले प्रोसीजर से भी वही हलवा जो है वो रेडी होता है। और इन दोनों की खुशबू में और उनके जो टेस्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों ही तरीके से जो देसी घी है वो बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनता है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो देसी घी है वो सरफेस पे आना शुरू हो गया है और नीचे जो है वो लम्ब से बन रहे हैं बैटर के। तो इस पॉइंट पे भी आपने चमचा ज़रूर हिलाना है ताकि आपका जो नीचे वाला बैटर है वो जले नहीं और स्टिक ना हो। अब आप देखें कि अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो ऊपर सरफेस पे देसी घी आ गया है। अभी हम मज़ीद थोड़ा इसे पकाएंगे ताकि और अच्छी तरह से जो है वो देसी घी सरफेस पे आ जाए। अब आप देखें कि ऊपर देसी घी जो है वो खासी क्वांटिटी में निकल चुका है। अब हम 2 to 3 मिनट्स इसको मज़ीद कुक करेंगे और उसके बाद हम अपना फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। ये हमारे देसी घी की फ़ाइनल लुक। और अब हम इसको इस तरीके से छाननी रख कर दूसरे बर्तन में छान लेंगे। और ये हमारा जो लेफ़्ट ओवर बैटर है ये इस तरीके से पीछे रह जाएगा। देसी घी बहुत ही गर्म है तो आपने इसको स्टील के बर्तन में जो है वो छान के निकालना है। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आप इसे किसी भी जार में जो है वो कन्वर्ट कर दें। तो इस तरीके से देखें हमारा जो देसी घी है वो परफेक्टली जो है वो निकल आया है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने इसको इस तरीके से जार में जो है वो शिफ्ट कर दिया है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यू रेसिपीज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।